नमस्कार दोस्तों, एआर ब्लेसिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में पहला पार्ट था, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारियां संगीता जी ने हमको दी। आज हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें आज संगीता जी, जो कि एक स्पिरिचुअल एंड साइकिक हीलर है, वो हमें कुछ जानकारियां और देंगी। तो चलिए उनसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी पहली वीडियो हमारी आप बनेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए संगीता जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। नमस्कार संगीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार रीता जी, मैं बहुत अच्छी हूँ जी। मैम बताइए। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी। गणेश चतुर्थी के आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रीता जी बताइए। कल आपने हमारे दर्शकों और खास करके मुझे बहुत सारी जानकारी दी, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। आज जी फिर मैम। आप क्या जानकारी देना चाहती हैं? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी में कैसे कैसे पूजा करते हैं, मतलब जैसे जिसके पास समय नहीं है वो मतलब थोड़े टाइम पे ही कैसे पूजा करे, और क्या क्या भोग लगाया जाता है भगवान जी को। जी, गणेश जी की पूजा के बारे में पहले गणेश जी को मैं वंदन कर रही हूँ, सर झुका के, गणपति बप्पा। तो मैं उनके बारे में एक पूजा विधि आपको बताऊंगी जो मैं करती आ रही हूँ, और मैं अपनी क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि ये करना है। जी पहले तो ये जो पूजा विधि होती है, इसमें आप गुड़ जी गुड़ का प्रसाद दिया जाता है, और मोदक भी दिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू जो उनको बहुत पसंद है। जी तो ये एक एक रखना है, दो रखना है, चाहे 1 किलो रखना है, वो अपनी श्रद्धा श्रद्धा है। है। तो पूजा जब करते हो तो इसमें एक विधि होती है, जैसे आप 9 डेज का करते हो जी या 3 दिन का करते हैं, कुछ लोग 7 दिन का करते हैं, कुछ लोग 9 डेज का करते हैं। तो इसमें विधि में क्या है कि इच्छा पूर्ति करने के लिए 5 मुट्ठी चावल, एक हल्दी का गांठ, हल्दी का जो जी आता है वो साबुत, जी एंड एक पीली वस्त्र, स्क्वायर शेप में नया वस्त्र लेके, उसमें 5 मुट्ठी चावल डाल के और 1 रुपया सिक्का जी डाल के अपनी इच्छा जो भी है उनको बताना है। उनको एक ही बात बोलना है कि विघ्नहर्ता, आप मेरी जो भी मैं ये कार्य करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और इसकी बीच में जो भी हमारी जो अड़चन आते हैं उन्हें आप हर लीजिएगा, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। जी तो उनको इसी बात के लिए उनको बोलना है, बस इतना ही। देखिए, माता पिता को आप चाहे कैसे भी जी बोलो, पहले सुन लेते हैं। जी तो मेरे लिए तो भगवान हमारे माता पिता होते हैं। तो इस तरह से ही आपको पूजा करनी है। और दूसरी एक और विधि बताती हूँ, बहुत शॉर्ट विधि है। दूर्वा लाइए, अगर जी आप 9 दिन रखते हैं तो 9 दिन में भी ये विधि आप कर सकते हो। सुबह शाम जी अष्टोत्र पढ़ना है, बस 108 नाम होते हैं जी रीता जी। बस 10 मिनट का काम है। अष्टोत्र पढ़ो और एक एक दुर्बा दो, एक एक नाम में एक एक दुर्बा चढ़ाओ, और सारी जो बची हुई दुर्बा है वो सारी चढ़ा दो, और मोदक या लड्डू या गुड़ भगवान के चरणों में रख दो, बस प्रणाम कर दो। ये दो ही चीजें हैं पूजा जी करने की। एक और विधि है, सपोज गणेश चतुर्थी नहीं है, जी आपको कोई इच्छा पूर्ति करनी है, किस तरह से पूजा करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। 41 डेज करना है, ठीक अच्छा है। आपको कोई भी गणपति का एक नाम लेना है, ओके। आपको सीरियल ऑर्डर में, जैसे पहला दिन जब वो नाम ले रहे हैं 21 बार, जी फॉर एग्जाम्पल पहला दिन एक ही फूल रख के 21 बार उनका नाम जाप लिया, और इच्छा पूर्ति का उसी तरह से गांठ बना के भगवान के सामने रख दिया जी पोटली अपनी इच्छा के लिए, ठीक है। ओम गम गणेशाय नमः, वो आप 21 टाइम्स या 41, जितने भी नंबर आपको लगता है, 108 बार भी कर सकते हैं। जो मंत्र नहीं कर सकते उनके लिए बता रही हूँ। अच्छा ये करो, करने के बाद आप पूजा करने के बाद एक पहला दिन एक फूल रखोगे, दूसरा दिन 2 फूल रखोगे, तीसरा दिन 3 फूल रखोगे, चौथा दिन
4 फूल रखोगे। इसी तरह से 21 दिन 21 फूल रखोगे। हो गया 21 दिन। उसके बाद जब रिवर्स करना है, एक एक फूल कम करते जाओ। अच्छा, जब विदाई का टाइम हो। हाँ, तो जब पूजा करते रहते हो, 21 दिन हो गया, फिर वही नाम आप पढ़ते रहो, एक एक दिन एक एक फूल कम करते जाओ रिवर्स में जी। तो इसमें क्या होता है कि वो 40 डेज में जो चीज, सपोज किसी का घर नहीं बन रहा है, फाउंडेशन डल के कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ जी, अगर वो विधि करे तो काम करना शुरू हो जाता है। रीता जी, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज दी है और ये इसकी रिजल्ट आई है। अच्छा, ये 100% रिजल्ट वाला बता रही हूँ, जो मैंने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, जो मैं भी करती हूँ पूजा। तो आपको कुछ अपनी लाइफ में लगा? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क आता है इसमें, क्योंकि एक एक कम करते, प्रसाद वही है। आप अगर गुड़ रखना चाहते हो गुड़ रखो, चावल रखना चाहते हो चावल रखो, मोदक रखना चाहते हो मोदक रखो, लेकिन जो विधि आप वो अलग हो, विधि है वो पक्का काम करता है। विधि अलग हो गई। विधि अलग हो गई कि एक 21 होने के बाद फिर 21 आप एक एक फूल कम करते जाओ। हाँ, अगर आपके पास फूल नहीं है तो क्या करोगे? फूल तो मिलना मुश्किल है, इतने सारे फूल नहीं जी। मिलते। हल्दी और कुमकुम से करो अच्छा, बस। थोड़े थोड़े भगवान को चढ़ाओ, जैसे जैसे करते रहते हो वैसे बढ़ाओ, मात्रा बढ़ाओ, फिर जैसे करते हो वैसे कम करते जाओ, और इससे बहुत फल मिलता है। किसी का फैक्ट्री बंद हो गई तो फैक्ट्री के लिए मैंने ये करवाया था। अच्छा, ये बहुत साल पहले की बात है, तब मैंने ये विधि अपनी क्लाइंट को बताया था, जिससे उनका काम बना। और कोई अपना मकान बेचना चाह रहा था और मकान बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि 40 लाख में वो बेचना चाह रहे थे, फिर कुछ पैसे डाल के नया मकान खरीदने चाह रहे थे। उस घर का वास्तु खराब था, तो फिर उन्होंने मुझे विधि मांगा, तो मैं उनको यही विधि बताई। रीता जी, ये काम करने वाली चीज है। गणेश जी है ही विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता, और सारे विघ्न वो हर लेते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी वो काम हो भी जाता है। क्योंकि अगर आप साउथ में देखेंगे या नॉर्थ में देखेंगे, कहीं भी हो, पूजा शुरू होने के पहले ओम गम गणेशाय नमः। गणेश। महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा पूजा होती है, और आंध्रा एंड साउथ में ज्यादा मानते हैं, लेकिन पूरी इंडिया में हर जगह गणपति जी की इसी तरह से विधि होते हैं। और ये 9 दिन करना, और इसका फास्ट भी रखते हैं कुछ लोग बिना फास्ट के करते हैं, लेकिन 3 टाइम उन्हें भोग देना होता है। जैसे माता की होती है सुबह शाम भोग देते हैं, लेकिन यहाँ गणपति जी को 3 टाइम भोग दिया जाता है। जी मैम। तो कौन कौन से शहर में कौन कौन सी मतलब भोग लगाया जाता है, किस चीज की का? जी, मोस्टली साउथ में तो मीठा का ही ज्यादा भोग लगाया जाता जी। है, और मुंबई और इस तरह का प्लेसेस में तो आपको पता ही है, हमारा मोदक। मोदक मोदक बहुत ज्यादा बनाते हैं। मोदक बहुत ज्यादा है, गुड़ का कनेक्टेड ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि गुड़ी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मुझे आशा है कि दर्शकों को और इतनी सारी नई जानकारी भी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। अगर आपको भी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो हमारे कमेंट, नीचे दिए गए कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, और 15 मिनट की फ्री कंसल्टिंग दी जाएगी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। आप अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं, चाहे आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, या घर में कोई भी समस्या है, या फिर ज्योतिष से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद।